एक जिंदा लाश बन के जिए थे, जिए भर के हिम्मत ना बा। अगर साहब कुछ देवे के बाद हमारा आखिरी मांग बा। हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा साहब, वे हमारे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान से मंगाए दी। चले गए जनरल साहब, कुछ भी विचार नहीं किए। उस समय प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। देखिए कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं राजनीति की बात करूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको बताना भी जरूरी है। अपने भारत के प्रधानमंत्री जब आप लोगों के बीच आया करते थे, चुनाव दौर में आप लोगों से वोट मांगने की अपील करते थे, तो ये शब्द भी बोलते थे आप लोगों के बीच में कि भाइयों बहनों, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं भारत का बेटा हूं, आप लोग टेंशन मत करिए भाइयों बहनों, मैं 2 सर का बदला पाकिस्तान से 10 सर लाऊंगा। लेकिन आज 3 बार हो गए, 3 बार प्रधानमंत्री आप बन चुके, दोनों सर का पता नहीं चला। एक दिन की बात है, जो भाई सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको पता होगा, आप लोग देखे होंगे, हेमराज के दरवाजे पर मीडिया के भाई लोग पहुंचे थे। हेमराज की माँ एक फोटो लेकर के रोती बिलखती बात कर रही थी। मीडिया वाले सवाल किए, माँ बताइए, बहुत बहुत वादा सरकार कर रही थी, गेट बनवाने के लिए, मूर्ति बनवाने के लिए, गैस एजेंसी देने के लिए, क्या कुछ मांगे पूरी हुई, क्या कुछ मिल रहा सुविधा? माई रोई के कहल से साहब, हमार हीरा जौन बनौले रहल वह बनवल बा, अब इन तक हमारे घर में एक शौचालय ना बन पौलस। बड़ी शर्म की बात है, एक फौजी जवान जो हमारे लिए आपके लिए शहीद हो गया, उसके घर में शौचालय नहीं बन पाया। अब कोई क्रिकेटर होता, देश का खिलाड़ी होता, मार देता छक्का, मार देता चौका, तो करोड़ों करोड़ों इनाम पा जाता। यही लोग इनाम देते हैं, लेकिन जो अपनी जान को गंवा देता है उसके घर शौचालय नहीं बन पाता है। आज फौजियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए मैं फौजी भाइयों को मानती हूँ। ज्यादातर आप लोग देखते होंगे बीरस कबीरा मैं इससे गाती हूँ, कभी हो सके कि हमारी आवाज सरकार के पास पहुंचे, मुश्किल है, कभी तो पहुंच सकती है। जानते हैं क्यों? आज नेता भी सुरक्षित हैं तो हमारे फौजी भाइयों की देन है। जानते हैं क्यों? आज नेता अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो पहले भेज दीजिए प्रशासन के लोगों को, और चेक करें, अगर बम है, विस्फोट भी हो, तो ये सैनिक मराए, सेना मराए, सिपाही मराए, नेता पीछे बचल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक बिरहा मगाई हूँ, शहीद मुनीस फौजी यादव का बेटा शहीद हुआ, इटावा का था, उसके मूर्ति पर बुलडोजर चलवाया गया। जो देश के लिए लड़ सकता उसके लिए इतना जमीन आप लोग नहीं दे सकते, सरकार किसी की हो, आप थोड़ा सा जमीन फौजी के लिए नहीं दे सकते, फौजी के सम्मान के लिए। जानते हैं भर्ती कौन होता है? कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है। तो पीएम सीएम का लइकवे कहाँ भर्ती हुई हैं? सही में तब का पता लगाला नहीं, हम गूगल ना हिला कि सर्च वर्च ना कैले हिला गूगल पे, इहे गूगल हमारे कुल इनके जानकारी रहेले। देखिए कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है, नहीं भर्ती होगा। उसके पास पैसा है, अपना बेटा वो विदेश में पढ़ा लेगा, आईएएस बनाएगा, पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर, अब पायलट बनवा लेगा। अगर कुल से हार जाई, HIV शिकार बन के घूमे, कुल से हार जाई तो नेता का बेटा नेता बन जाई। अरे भैया हम का बताइए, एक बिहार का हाल है, स्वास्थ्य मंत्री के आप लोग देखले होगा, तब का मालूम था बकुला के बच्चा चलत। एक दिन हम अपने आप के घबरा गए, हम कहली बताओ पोलियो का शिकारी हुआ, हाँ, स्वास्थ्य मंत्री बनल, स्वास्थ्य मंत्री बन के का स्वास्थ्य के सुधरी हैं? अपन स्वास्थ्य पहले देखें, पहले वो अपन स्वास्थ्य बना ले। इसी से मैं कहती हूँ बाबू, जब भी भर्ती होता है तो एक गरीब बाप का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक व्यापारी का बेटा, आप लोगों का बेटा मेहनत करके परिश्रम करके भर्ती भी हो गया तो चच्चा यारे से घूस चाहे। एक गरीब बाप कहाँ से बेचारा 15 लाख 10 लाख 20 लाख कहाँ से देगा? इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि आप लोग फौजियों का सम्मान करिए।
अब फौजी भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिरहा का आखिरी लाइन